आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भाइयों, अभी हम सभी साहब श्री की चर्चा को सुनेंगे, क्योंकि चर्चा सुनने के बाद हम सभी के अंदर में एक ताकत आ जाती है। आज जो महामारी का काल गुजर रहा है, जिसमें हम सभी बेचैन हैं, कहीं न कहीं स्वयं के लिए, परिवार के लिए या आस पड़ोस के लिए जो दुख तकलीफ देखते हैं तो मन में एक बेचैनी सी आ जाती है। इसका बचने का मात्र एक ही कारण है कि हम सभी महागुरु महादेव पे आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं रखें। किसी भी प्रकार के जादू टोटका या गंडा तावीज या विभिन्न प्रकार का लोग ठगने का जो प्रलोभन देते हैं, उस फेरा में हम सभी नहीं पड़े। भारत सरकार के डॉक्टर साहब जो सुझाव देते हैं, जो दवाई देते हैं, जो परहेज कहते हैं, उसको परहेज को पूरा करें। निश्चित रूप से इस बीमारी से हम सभी निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर साहब श्री का आशीर्वाद है, महागुरु महादेव की दया है, तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण होगा। तो आइए हम सभी चलते हैं, साहब श्री की वाणी को सुनते हैं और सुनने के बाद शिव जो हमारे गुरु हैं उनसे प्यार करने की प्रेरणा पाते हैं। हमने रिजल्ट देखा, परिणाम देखे, नतीजा देखा कि वो गुरु है, वो दया करता है, बोलता नहीं है लेकिन सब कुछ सुनाता है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो आप किसी से भी ज्यादा नजदीक है आपके। जरूरत है केवल रिश्ता बनाने की, संबंध बनाने की, एक संपर्क स्थापित करने की जरूरत है। उसको अपना गुरु नहीं बनाइएगा, वो हमेशा से गुरु है। आज तक कहां रिजल्ट आए? बिजली के तार पूरे इलाके में घूम रहे हैं, उसमें बिजली भी है, तब भी घरों में अंधेरा। बस इसलिए अंधेरा है कि घरों में उस बिजली के खंभे से कनेक्शन नहीं लिया। जब तक आप कनेक्शन नहीं लीजिएगा तब तक रोशनी कमरे में, घर में कहां से आएगी? सड़क पे तो पोल पे बिजली है। ठीक उस तरह से वो शिव गुरु है। हमारे आपके कहने से वो गुरु नहीं है, वो है, ईश्वर है, तो गुरु होना ही होना है उसको। लेकिन उससे शिष्य का नाता जोड़ना होगा, अपने को उसका शिष्य बनाने की कोशिश करनी होगी। अब महादेव का चेला ही रुद्राक्ष नहीं बनेगा, अब महादेव का चेला ही शरीर नहीं बनेगा, न कपड़ा बनेगा। महादेव का चेला तो मौन बनेगा, जो सोचता है। मन कुछ नहीं है, सोचने की मशीन है, विचार करने की एक मशीन है। शिष्य मन बनेगा, पति पत्नी भी मने बनता है, भाई भाई भी मन ही बनता है, दोस्त दोस्त भी मन ही बनता है, और दुश्मन का दुश्मन भी मन ही बनता है, शरीर नहीं बनता है। एक बिस्तर पर सोने वाले लोगों के संबंध टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं? देखिए, शरीर तो एक बिस्तर पर सोया है और संबंध टूट गया। शरीर संबंध नहीं बनाता है, देह संबंध नहीं बनाती है, मन बनाता है। और मन क्या है? ये सोचने की मशीन है और कुछ नहीं है। ये विचार पैदा करने की एक मशीन है, ये विचार उत्पन्न करता है मन। तो शिव को गुरु मानने में कुछ नहीं है, केवल सोच लीजिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके चेला हैं। आप गुरु बनाइएगा किसी को तो लाठी नहीं ना मारिएगा भाई साहब, दया ना मांगिएगा। किसी को अपना गुरु बनाइएगा तो लाठी मारिएगा, दया न मांगिए। खाली सोच लीजिए कि हे शिव, हे महादेव, जो बुझाए आप मेरे गुरु। सोच लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, थोड़ी दया नहीं कर दीजिएगा? इतना ही बार मन ही मन करने की कोशिश करिए, नतीजा बता देगा कि वो गुरु है और आपकी सुनता है, अपनी भी सुनाता है। गुरु अपनी बात सुनाते हैं, आपकी भी सुनता है। 3 सूत्र क्या है? ये ससुरा कुछ नहीं है।
आपका मन उस महादेव को भूला नहीं जाए कि वो आपके गुरु हैं, हमारा मन उस शिव को भूल नहीं जाए कि उससे मेरा गुरु चेला का रिश्ता है। इसके लिए 3 गो काम है, ये 3 सूत्र 3 गो काम है। काहे के लिए? हमारा आपका मन अपने गुरु शिव से गाफिल नहीं हो जाए, भूल नहीं जाए, अलग नहीं हो जाए, बस इसी के लिए। आप ही सोचिए ना, जब हम महादेव को गुरु माना था 1974 में, तो कौन 3 गो सूत्र हमारे पास था से बताइए। हम तो इतना ही जानते थे कि महादेव को हम गुरु माने हैं, तब जो होगा सब देखा जाए। हमको तो कोई सूत्र फूत्र नहीं मालूम था, लेकिन मन ने पकड़ा था कि शिव मेरे गुरु हैं। तो हमारा आपका मन उस शिव को गुरु रूप में पकड़े, समझे, जुड़ा रहे, इसके लिए 3 ठो काम बताया गया। आपने सुना ही, बड़ी अच्छी व्याख्या की इन्होंने कि हे माँ, जब याद आवे, वो शौचालय हो या शिवालय हो, कोई अंतर नहीं आता। जब अपने बेटे को आप लेटरिन में बैठ के याद करते हैं कि बम्बई गया है, वो पढ़ने के लिए ससुरा पढ़ रहा है कि सारा सिनेमा देख रहा है, तो महादेव को याद नहीं कर सकते हैं? बेटा को याद कर सकते हैं, मेहरारू को याद कर सकते हैं, पति को याद कर सकती हैं आप, तो महादेव उससे खराब है, महादेव को याद करिए, कोई अंतर नहीं आता है। मैं नहीं कहता कि आप लेटरिन में याद करिए, आप शिवालय में ही याद करिए, घर में ही याद करिए।